थैंक यू जिंदर, मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था। तो दोनों में क्लोरीन जो है वो अलग अलग पोजीशन पे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी क्लोरीन पहले कार्बन पे शो कर सकता है वो दूसरे वाले पे नहीं कर सकता। तो ये अगर आप पोजीशन चेंज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हमारे कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती है। 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन जो है इनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होगी। चलो मैं अभी डीप में नहीं जा रहा मैं आपको एक सिंपल सी लाइन बता रहा हूं, आप बोलो कि आप सेटिस्फाई हो या नहीं। दोनों के दोनों जो हमारे कंपाउंड्स हैं, दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोनों के अंदर स्ट्रक्चर अलग अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है। इसके स्ट्रक्चर में स्ट्रेट चेन आ रही है, क्लोरीन जो है वो पहले कार्बन पे है। इस स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग आ रही है, क्लोरीन जो है वो दूसरे कार्बन पे है। तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है ना, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ऐसा हमने देखा। लेकिन एक बार आप इसके केमिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करो। कितने कार्बन है? 3। कितने हाइड्रोजन है? 7। और कितने क्लोरीन है? 1। ऊपर वाला जो हमारा मॉलिक्यूल था उसका फॉर्मूला लिख लिया मैंने। नीचे वाले मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखना। कितने कार्बन है? 3। कितने हाइड्रोजन है? 7। और क्लोरीन कितने हैं? 1। तो दोनों जो हमारे मॉलिक्यूल थे इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रहे थे, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है? ऐसे कंपाउंड्स के पेयर को हम आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आइसोमर। और पूरे फिनोमिना का नाम क्या होगा? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हमारे पास ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। उन मॉलिक्यूल्स की खासियत क्या होती है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स, और उस प्रोसेस को या उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो यहां से अपने पास डेफिनेशन आ गई आइसोमेरिज्म की, लिखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula but differs in structures or arrangement of atoms are called isomers. And this phenomena is known as isomerism. स्पेलिंग जो भी देखनी होगी बोर्ड पे लिखी हुई है सारी स्पेलिंग्स। And this phenomena is known as isomerism. ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन या तो उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग आ रहे होंगे। अगर स्ट्रक्चर सेम आ रहे हैं तो एटम्स का अरेंजमेंट जो होगा वो अलग अलग आ रहा होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? आइसोमेरिज्म। एक्चुअल में आप यही किया करेंगे। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आप डायरेक्ट नहीं देते होते, आप उस वर्ड की डेफिनेशन दे दिया करेंगे और फिनोमेना के लिए आप आईएसएम पिक्चर लगा देते हैं, आइसोमर का आइसोमेरिज्म बना दिया। तो इस तरीके से आप काम करेंगे। अब मैंने आपको अभी क्या बोला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन डिफरेंट किसमें होंगे? या तो स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट होंगे या अरेंजमेंट में। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट करेंगे या अरेंजमेंट में। इसी के अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स होते हैं। आइसोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। Isomerism in which molecular formula is same, structures are different, they are called structural isomerism. Structural isomerism.
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आप कैसे दोगे? ये डेफिनेशन सेम है, बस इसमें आपने अरेंजमेंट नहीं लिखना, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंट आता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट आता है, तो ये लिखोगे डेफिनेशन हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर लिखना है, अरेंजमेंट नहीं लिखना। अगर किसी मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन अरेंजमेंट अलग आ रही है, तब आप उसको क्या बोलोगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आप कंप्लीट डेफिनेशन दोबारा थोड़ी लिखेंगे, इतने वेले थोड़ी आप ब्रैकेट में लिख देते हैं। सर एक बार एग्जांपल से इनके ना बच्चे 5-5 6 टाइप्स होती हैं, वो टाइप्स करवाऊंगा तो उनमें सब एग्जांपल आएंगे, तो आप तो एक बार थोड़ा सा वेट करो, धीरे धीरे सब एक्सप्लेन हो जाएगा। जब मैं टॉपिक खत्म करूंगा आप ये नहीं बोलोगे सर ये चीज मिस हो गई, सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, वो डिफर करते हैं स्ट्रक्चर में, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिफर करते हैं अरेंजमेंट में। डिफर्स इन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, पर आप अरेंजमेंट लिख के काम खत्म करेंगे। हो गई दोनों की डेफिनेशन। आपने ये दोनों डिस्कस करनी है। एक बार मैं आपको बता देता हूं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है फर्दर 6 टाइप्स का। इसके फर्दर कितने टाइप होते हैं? 6। इसके फर्दर होते हैं 2 टाइप्स। हमारे 11th क्लास के सिलेबस में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 टाइप अपने को पढ़ने हैं, सारे के सारे। इसके जो 2 होते हैं, 2 में से एक ही पढ़ना है। जो इसका दूसरा टाइप है वो आप +2 क्लास में पढ़ते होते हैं, वो फिर आप +2 में देखेंगे। समझ में आ गया होगा? तो ये हमारे पास आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, ये आइसोमेरिज्म के टाइप्स। मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आपकी हेडिंग आ गई टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सौरभ इसमें आएंगे एग्जांपल सारे, अब एग्जांपल आते जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कितने टाइप बताए मैंने? 6। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है चेन आइसोमेरिज्म। जब मैं +1 क्लास में था तो मुझे ऑर्गेनिक से उतनी ही नफरत थी, या केमिस्ट्री से उतनी नफरत जितनी आपको है। मतलब जितनी केमिस्ट्री आपको नापसंद है उतनी मुझे नापसंद थी +1 क्लास में। +1 क्लास में मैंने ये सोचा था कि एमएससी करूंगा तो फिजिक्स में करूंगा, लेकिन +2 में आते आते ख्याल बदल के जज्बात बदल गए, तो केमिस्ट्री जो है वो अच्छी हो गई। ठीक है, आपके साथ भी यही होगा। अगर आपको अब केमिस्ट्री थोड़ी सी बुरी लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है क्योंकि नई पढ़ रहे हैं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक बार जब आप +2 में आ जाओगे तब आप फिजिक्स को बोलोगे तो ऐसी होती है, केमिस्ट्री अच्छी लगने लगेगी। और ये मैं नहीं आपको बोल रहा, मतलब मैं आपको लगेगा कि केमिस्ट्री के टीचर है तो बोलेंगे, आप जो आपके सीनियर है उनसे पूछ लेना, ठीक है? उनका +1 में केमिस्ट्री में क्या उनकी राय थी और +2 में क्या राय है। उन सबको केमिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी अब अच्छी लगेगी, इससे नंबर आ जाएंगे। फिजिक्स में दिक्कत आ रही है, +1 में दिक्कत बढ़िया इसलिए लगती कई बच्चों को क्योंकि कंसेप्ट जो है वो काफी नए हैं और काफी ब्रॉड है। हमने 10th तक पढ़ी हुई है ये केमिस्ट्री, और +1 में आगे क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है? कर्नल बोलते हैं इसको, जो आपकी रैंक है ना कर्नल, वो कर्नल नहीं होती, वो कर्नल होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये इंग्लिश, ये कर्नल, ये आपको कब पता लगेगा? +2 क्लास, +1 क्लास में ये केमिस्ट्री हो जाती है, समझ में नहीं आती, लिखा कुछ और होता है, करना कुछ और पड़ता है। तो जिसको आप कर्नल 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 बोलते हो, कर्नल होता है, कर्नल ही पोस्ट होती है, समझ रहे हो? चलो, तो जो आइसोमेरिज्म का टॉपिक है वो बड़ा आसान है। मुझे +1 क्लास में केमिस्ट्री मुश्किल लगती थी, पर यह टॉपिक बड़ा आसान है। पता कैसे आसान है? आपने क्या शो करना है? आइसोमेरिज्म। जो अपनी टाइप का नाम होगा आपने उसमें वही करना होगा। अगर मैं आपको बोलूं चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन दो, आपने पढ़ी तो नहीं हुई, आप फिर भी डेफिनेशन दे दोगे, सर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर्स इन द चेन। कौन सी चेन? पेरेंट चेन। 2 कंपाउंड्स होंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जो पेरेंट चेन होगी वो डिफरेंट होगी। मतलब पेरेंट चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन नहीं आ रहे होंगे, किसी में 4 कार्बन आ रहे हैं, किसी में 3 कार्बन आ रही है पेरेंट चेन में, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सर ऐसे कैसे? जब 4 कार्बन 3 कार्बन है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कैसे आ सकता है?
मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले डेफिनेशन, आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये देखो ये आधी डेफिनेशन सेम ही रहेगी हमेशा। आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो लिखना है, बट differs in number of carbon atoms in parent chain are called chain isomers, and phenomena is called chain isomerism. अभी देखना अपन ने 6 डेफिनेशन लिखनी है, तो 6 डेफिनेशंस में सारा काम सेम रहेगा। जो डब्बे में बंद कर रहा हूं ना, बस आप उतना ही पार्ट चेंज किया करेंगे। जब भी आप 6 की 6 डेफिनेशन लिखोगे, ये लिखना है, ये भी लिखना है, चेंज कर दिया करोगे, डिफर वाला काम चेंज किया करोगे। तो चेन आइसोमेरिज्म कौन होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन पेरेंट चेन जो होती है वो डिफरेंट आ रही होती है। एग्जांपल लिखो, C5H12, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका क्या रहेगा? C5H12, लेकिन चेन क्या आएगी? अलग अलग। देखो कैसे आएगी, यहां बना रहा हूं, देखते जाओ। आप ये गिनना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गलत तो नहीं है, बस आप ये चेक कर लेना। इसका नाम क्या है? पेंटेन। तो इसकी मेन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 5। सही है, ऐसे कह रहा हूं। ये दूसरे वाला गलत बनाया आपने, एक बार देखो, आपको मैं बताऊं, मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से देखो, एक बार एग्जांपल सीख लो, उसके बाद तो आप कितने मर्जी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाएगा। सुनो तो सही, क्या हो गया फिर? एक बार रुको, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? 5 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 और 6 12। तो ये स्ट्रक्चर आ गया। अब अगला कंपाउंड देखो, कार्बन कितने फटाफट कितने हैं? 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 6 9 9 और 1 10 10 और 2 12। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। इसकी मेन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 5। इसकी मेन चेन में कितने आ रहे हैं? 4। तो ये तो मैंने बोला था चेन आइसोमर्स यही होते हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसकी 5 कार्बन की चेन है, इसकी 4 कार्बन की चेन है, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? चेन आइसोमर हो गया। नाम देखो क्या है इसका? 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो यहीं से आइडिया होगा। देखो, इसका नाम था पेंटेन 5 वाला, इसका नाम है ब्यूटेन 4 वाला। दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और भी बनेंगे इसके आइसोमर्स, आप 2 नहीं बनाएंगे, 2 से ज्यादा भी बना सकते हैं। एक और बनेगा इसलिए, ये आइसोमर बनेगा। कितने कार्बन है इसमें? 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 6 9 12। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट मेन चेन इज डिफरेंट। इसका नाम क्या है? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। मेन चेन में 3 कार्बन आ रहे हैं। तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन चेन डिफरेंट आ रही है। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म हुआ? चेन आइसोमेरिज्म हुआ। बात समझ में आ गई? तो इजी है, जो डेफिनेशन है वही काम करना होता है। तो आप अगर मान लो कोई बच्चा नहीं भी पढ़ेगा, तो अभी वो तुक्का लगा के आ सकता है। भी चेन आइसोमेरिज्म में चेन चेंज करनी पड़ेगी। अगला आएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। किसका पोजीशन? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन। तो वो आप देख लेंगे। पहला पार्ट समझ में आ गया होगा सबको? कॉमन नेमिंग है, घर के नाम, वो आपको प्लस 2 में बताएंगे। उसमें क्या होता है? रूल अटपटे होते हैं, मतलब कोई प्रॉपर रूल नहीं है। जैसे आप IUPAC में प्रॉपर रूल पढ़े हैं, कॉमन नेमिंग प्रॉपर रूल नहीं होते। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना, स्कूल के जो आपके नाम है वो आप कैसे रखवाते हैं? पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी कुंडली निकालते हैं, फिर देखते हैं राहु कहाँ है, शनि कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, फिर कहते हैं जिसका नाम जो है ना वो के से रखा जाएगा। ऐसे ही होता है ना। तो वो IUPAC नेमिंग है। जो घर के नाम है तो घर वाले कुछ भी कह देते हैं, घर वाले कुछ भी कह देते हैं ना। जब प्यार में हो तो कृष्ण कन्हैया भी कह देती है मम्मी, जब गुस्से में हो तो
नहीं बस रिकॉर्डिंग है। हाँ बोला यही कहती है, पर कहती है यही है। तो जो घर के नाम है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। हम नहीं बस बाद में जतिन वो पेपर में आएगा तेरे, बाद में पूछ लिया, कोई बात नहीं। जतिन ने जो बोला था, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि घर के नाम का कोई रूल नहीं होता। घर वालों को अच्छे लगते हो तो अच्छे नाम है, और बुरे लगते हो तो बुरा, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है, इसलिए कॉमन नेम ही पढ़ते नहीं है हम, ठीक है। चलो, चेन आइसोमेरिज्म हो गया। सेकंड आएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पेपर में आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन भी देनी होती है, एग्जांपल भी देने होते हैं। बिना एग्जांपल के नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे भी सौरभ ने बोला था कि बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आ रहा, तो एग्जांपल बताने पड़ेंगे, एग्जांपल के बिना काम नहीं चलता। टीचर को भी बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आएगा, तो एग्जांपल देने पड़ेंगे। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म की बनाओ डेफिनेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula but different सर वो इसकी चीजें लिखवा दूंगा शॉर्ट में। तुम फटाफट लिखो, 2 डेफिनेशन कंप्लीट, उसके बाद हाफ लिखवा लेना। Isomers having same molecular formula but differs in position of functional group. Position कौन सा isomerism है? Position ना, तो वही आएगा। Differs in position of functional group in the main chain. but differs in यार ऐसा मत कर यार, differing 5 लक्ष्य पहले मैंने 7 बार बोल दिया। सुन लो, आइसोमेरिज्म है आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर्स इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स, आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स, and phenomena is known as पोजीशन आइसोमेरिज्म। अच्छा, अभी मैं डेफिनेशन बोल रहा था ना, तो जतिन ने भी पूछा था कि सर इसमें चेन हम चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो मेन चेन को चेंज मत करना। मेन चेन अगर 4 कार्बन की है वो 4 की रहेगी। मेन चेन चेंज कर दोगे तो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। हमें क्या दिखाना है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो चेन तो सेम रहेगी, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। अब इसमें पंगा है थोड़ा सा। एग्जांपल देखो, ये बताना मैंने सही बताया या गलत बताया, लिखना मतलब एग्जांपल गलत है मैं पहले बता रहा हूं। तो आपको लग रहा होगा ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। कैसे गलत है? इस चेन में CHO का नंबर क्या दूंगा, इसमें क्या दूंगा? तो CHO की पोजीशन तो चेंज हुई नहीं, नंबर 1 पे ही आ रहा है। तो ऐसे ग्रुप्स जिनको आप नंबर 1 देते हो वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं होगा। वही मैं बता रहा हूँ, सुन तो लो। ऐसे ग्रुप्स जिनको आप नंबर 1 देते हो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। कौन से ग्रुप कर सकते हो? जैसे OH हो गया, NH2 हो गया, क्लोरीन हो गया, कीटोन हो गया। जिनको नंबर 1 देना जरूरी नहीं होता, जिनको नंबर 1 देना जरूरी नहीं होता, वही पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। हाँ जी बोलो बोलो। पर कंडीशन के हिसाब से कीटोन में आ जाता है नंबर 1 पे। कहां से कहां पे आता है बताओ? कीटोन क्यों जाता है? अगर कीटोन नंबर 1 पे आ जाए तो वो एल्डिहाइड बन जाता है। एल्डिहाइड बनते ही फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं है, वो थर्ड है। आप सेकंड पे हैं अभी। जब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है, थर्ड टाइप है इसकी। अभी अपने को फंक्शनल ग्रुप वही रखना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है। एग्जांपल देखो, बड़े अच्छे एग्जांपल है। सबसे सिंपल एग्जांपल, प्रोपेन 1 ऑल। इसका मतलब OH जो है वो पहले कार्बन पे है, सही है। अब इसको पहले पे हटा के कहां पे लगा देता हूं? दूसरे पे। अच्छा एक बात बताओ, मेन चेन कितने कार्बन की थी पहले? 3। अब कितने कार्बन की है? 3। तो मेन चेन तो उतनी रही क्योंकि ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं है। OH की पोजीशन चेंज कर दी। OH पहले कार्बन पे था, अब OH दूसरे कार्बन पे है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। सिंपल है, आप खुद बना सकते हो एग्जांपल, मेरे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक और दे देता हूं, इसके एग्जांपल बनाओ कितने बना सकते हो। ब्यूटेन 1 अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन और 3 अमाइन। बस एक मिनट। ब्यूटेन 1 अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन।
अब यहाँ पे ले आऊंगा तो 2 ही हो जाएगा। बस यही बताना था। 2 ही हो जाएगा, वहां से नंबरिंग करेंगे। हाँ जी, मुझे लगा था कि 3 हो जाएगा, नया आइसोमर है, नया नहीं है, नंबरिंग अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ये 2 ही बनेगा, तो ये 2 बन गए, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए पोजीशन आइसोमेरिज्म। सर ये बोर्ड का कोई रोल नहीं है? किनका? मेजर बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ आपको चेन का ध्यान रखना, ग्रुप का ध्यान रखना है। तो बॉन्ड वाला आइसोमेरिज्म जो है वो फंक्शनल ग्रुप में आप मान के नहीं चलते होते, आप जनरल इन्हीं को ले लेते होते हैं, OH and H2। ये वेल डिफाइंड एग्जांपल है। 2 आइसोमर मैंने करवा दिए, अगर किसी को दिक्कत है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस सर लिख दो, एब्सेंट है। हाँ जी, तो ये समझ में आ गया होगा सर। थर्ड कैटेगरी डालो, ठीक है चिंतन, ठीक है भूमिका, ठीक है जी। तो हेडिंग है आपकी थर्ड की फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जैसे मैंने बोला था, नाम से आइडिया हो जाया करेगा। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म में अपन क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, डिफरेंट क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप। हमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप चूज करने पड़ेंगे जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे अभी अपने को बता रहे थे कार्तिक कि टोन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा। और भी देखेंगे, OH को ईथर में कन्वर्ट होता है, वो बाद में बताऊंगा, अभी रुक जाओ। तो डेफिनेशन बनाओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, organic compounds having same molecular formula but differs in nature of functional group, but differs in nature of functional group are called functional isomers and phenomena is called फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सेम बनेगी डेफिनेशन, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल की स्पेलिंग लिख दी। अब इसमें कौन कौन से एग्जांपल आप यूज कर सकते हो वो मैं बता रहा हूं। एल्कोहल, एल्कोहल को आप ऐसे लिखते हो, इसका फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है ईथर, इसे आप ऐसे लिखते हो, याद रखना। जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन की लिंकेज होती है उसे आप क्या बोलते हैं, ईथर। करवाया नहीं सर आपने, ये तो करवाया है मैंने, ये ग्रुप बताया था मैंने तुम्हें, मिथॉक्सी ग्रुप, तो ये ईथर ही है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ कार्बन, मैंने तो यही बोला है, तो करवाया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं करवाया है। एल्कोहल और ईथर जो होते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करती है। एक कार्तिक ने बताया था एल्डिहाइड और कीटोन, ये भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करती है। अब देखो ये मैं आपको इकट्ठा लिखवा रहा हूं, इसका मतलब ये है अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर होता है ईथर, या ईथर का फंक्शनल आइसोमर होता है अल्कोहल। आप ये मत बोल रहे हो कि अल्कोहल जो है कीटोन बना देगा, ऐसा नहीं होता। जो पेयर बना रहा हूं पेयर में ही आंसर आएगा, ठीक है, सॉरी एल्डिहाइड स्पेलिंग गलत है, अब सही है। तो ये हमारे पास हमारा एग्जांपल हो गया। एक और बन सकता है, अमाइंस का बन सकता है, दो हाइड्रोजन वाला अमाइन और एक हाइड्रोजन वाला अमाइन, ये कार्बन चैन के बीच में आ जाएगा, दोनों साइड बॉन्ड बन के देखो। तो एग्जांपल अभी दूंगा, सेम है। अमाइंस के ना 3 टाइप होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। आप दोनों में फर्क देखो, इसमें कितने हाइड्रोजन है, तो ये कॉर्नर पे आ रहा होगा एंड में। इसमें कितने हाइड्रोजन है, इसके लेफ्ट में भी बॉन्ड है, राइट में भी बॉन्ड है, ये कार्बन चैन के बीच में आएगा। अब एग्जांपल दूंगा क्लियर हो जाएगा, इसको एज इट इज लिखो। ये भी करवा देता मैं, लेकिन फायदा नहीं है, +2 में करेंगे। हाँ जी, दो एग्जांपल, पहले अल्कोहल वाला एग्जांपल देता हूँ। आप ना बस ये चेक कर लिया करो कि जो मैं आपको पेयर बना के दे रहा हूँ दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं, क्योंकि पहली कंडीशन तो वो है ना, उसके बाद बाकी कंडीशंस है। अल्कोहल का देखो, 3 कार्बन वाला ले लो, 9 मिनट रहेगी क्लास, तेरी 4 में निकल जाए।
ये कितने कार्बन है इसमें? हाइड्रोजन कितने हैं? 8 और ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये है, अल्कोहल की फॉर्म में लिख दिया, अब ऑक्सीजन को बीच में ले आओ, ये लो। काउंट करना दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6, 6 और 2 8, और ऑक्सीजन कितनी है? तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और इसमें ईथर। तो दोनों कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। पहला एग्जांपल है, सही है। दूसरा देखो, एल्डिहाइड कीटोन का। गलत कुछ नहीं होगा अपने वाले में जब तक मैं करवा रहा हूं, बाद में और करेगा तो पता नहीं। अब इसमें देखो 2 कार्बन एक साइड आ रही हैं, मैं इस कार्बन को यहां ले जाऊंगा, तो एक कार्बन आ गया लेफ्ट में और एक कार्बन आ गया राइट में। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, ये आ रहा है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें कीटोन, तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गई। नीचे वाला कौन सा रह गया? अमाइंस वाला। तो ये थर्ड एग्जांपल भी देख लो, बहुत ही आसान काम है। आपको बस इतना याद रखना है कि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, यहां पे CH3 ले गए, ये बना दिया, मतलब थोड़ी सी जहमत नहीं करते। अब यहाँ पे काम क्या खराब हुआ, हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनाता ही नहीं, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं है, तो ये हल्की फुल्की गलतियां कर दी। अगर मैं इसको यहाँ पे लेकर जाऊंगा, इसके बॉन्ड पूरे करने के लिए हाइड्रोजन लाना पड़ेगा, तो आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल क्या रहेगा, हाइड्रोजन लगाया ही मत करो, हाइड्रोजन लास्ट में लगाया करो। पहले अपनी कार्बन को इधर उधर पटक लो, जहां भी पटकना है कार्बन को, उसके बाद हाइड्रोजन पूरे किया। ये सबसे बड़ी ट्रिक है। अब ये एग्जांपल देता हूं। अब ये अमाइन था, इसमें कौन सा ग्रुप आ रहा है? NH2। मैं क्या करूंगा, इस कार्बन को यहां ले गया, अब आइसोमर बना रहा हूं ना, हाइड्रोजन बनाऊंगा ही नहीं। ये अब बनाता हूं हाइड्रोजन, इसके कितने बॉन्ड बना लिए? कितने और बनाने पड़ेंगे? इसके कितने बना लिए? 1 बनाया, 3 बनाया। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 में से कितने बनाए हुए हैं? कितने और बनाने पड़ेंगे? कंपेयर कर लो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चेक कर लो। C3H7 नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इसमें NH2 वाला अमाइन आ रहा है और इसमें NH वाला, तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। बात समझ में आ गई होगी। ये था हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जो 3 बाकी के इंपॉर्टेंट है वो आप कल करेंगे। अलग अलग नाम है, देखो इनका ना नाम से आइडिया हो जाता है, नाम से। अब कल मैं आपको करवाऊंगा टोटोमेरिज्म, बताओ उसमें क्या करना है? तोते उठाने हैं सर। टोटोमेरिज्म तो नाम से आइडिया नहीं हो रहा ना, कल वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी आप कल करेंगे, ठीक है? चलो और बाकी तो क्या आप लेंगे।